नमस्कार बच्चों, चलो शुरू करते हैं। आज 10वीं क्लास का दूसरा टॉपिक, जैसे हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? रिएक्शन किस किस तरह से होती हैं, कैसे रिएक्शन होती है, किस प्रकार रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, ये सारी चीजें हम पिछले लेसन में, पिछले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में। आज हम केमिकल रिएक्शन की टाइप पढ़ेंगे कि किस कौन कौन से तरह की रिएक्शन होती हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि एक रिएक्शन लिख देंगे, बताओ भी ये किस तरह की रिएक्शन है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन लिखने के साथ साथ हम उनको बैलेंस भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहली रिएक्शन आती है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, या इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्शन in which two or more reactants combine to form a single product. This type of reaction is called combination reaction. जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं, ये दो हमारे पास रिएक्टेंट्स हो गए और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो एक सिंगल प्रोडक्ट हो गया। ये हमारे पास क्विक लाइम, पानी में डालने के बाद ये बन जाता है स्लैंग लाइम, ये बिना बुझा हुआ चूना और ये बुझा हुआ चूना। तो एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, बुक में और भी है, वो सभी लिखनी है, इसकी डेफिनेशन, इसके साथ साथ उसके एग्जाम्पल्स। दूसरी जो रिएक्शन है हमारी वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब अलग करना, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे ये है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में एक सिंगल जो रिएक्टेंट्स होता है वो टू और मोर प्रोडक्ट में टूटता है, ब्रेक होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका उल्टा है बिल्कुल, ये तो है संयोजन अभिक्रिया, दो रिएक्टेंट्स है एक प्रोडक्ट है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे होगा दो या दो से अधिक तो प्रोडक्ट होंगे और एक सिंगल रिएक्टेंट्स होगा, ठीक है। ये Ag सिल्वर क्लोराइड है, जब इसको हम सनलाइट देते हैं, सनलाइट सूरज का प्रकाश जब देते हैं तो Ag, ये सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन ये अलग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में जब ये हीट होता है, गर्म होता है, तो सिल्वर अलग और क्लोराइड अलग, क्लोरीन अलग हो जाता है, ये क्लोरीन गैस है। तो यहाँ पे ये सिंगल रिएक्टेंट्स है और टू और मोर प्रोडक्ट है, तो ये इस प्रकार के रिएक्शन को हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन, यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है इसका। तीसरी जो रिएक्शन है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या लिखेंगे, रिएक्शन in which a single reactants breaks into two or more product। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है, उस रिएक्शन को या उस अभिक्रिया को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तीसरी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेस हो जाना या विस्थापित हो जाना, हिंदी में इसको लिखेंगे विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया के अंदर ये जो सिल्वर है, ये क्लोरीन, ये सिल्वर क्लोराइड हो गया, ये इसका सिल्वर का कंपाउंड है, ठीक है, सिल्वर का कंपाउंड। तो ये अपने कंपाउंड को, ये इसके साथ में जो कंपाउंड है, इसका जो यौगिक है, इस यौगिक को विस्थापित कर देता है किसी दूसरे हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ। हाईली रिएक्टिव मेटल्स ये आगे पढ़ेंगे, कौन सा लेस रिएक्टिव है, कौन सा हाईली रिएक्टिव है। अब यहाँ पे सिल्वर,
प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे देखो ये जिंक है, ये कॉपर है। अब कॉपर सल्फेट, ये इसका जो सल्फेट है, रिएक्शन के बाद जब ये दोनों मिक्स होते हैं, रिएक्ट होते हैं, तो रिएक्शन के बाद, अभिक्रिया के बाद, ये जिसका जो यौगिक है SO4 सल्फेट, वो जिंक अपने साथ लेके जाता है और कॉपर को अकेला छोड़ देता है। ठीक है, तो ये जो इसका यौगिक है ये विस्थापित हो गया। ठीक, किसके साथ? हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ। यहाँ पे कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक, मतलब हम कह सकते हैं कि ज्यादा पावरफुल है, इसलिए ये जो सल्फेट है ये रिएक्शन के बाद, अभिक्रिया के बाद जिंक के साथ, जिंक अपने साथ ले गया और कॉपर अकेला छूट गया। ठीक है, इस तरह की रिएक्शन को हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे लिखेंगे विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक धातु अपने यौगिक को दूसरी धातु के साथ विस्थापित कर देता हो। हम यहाँ पे ये भी लिखेंगे कि ये जो मेटल है, ये जो धातु है, वो ज्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए। डबल डिस्प्लेसमेंट, द्वि विस्थापन, द्वि विस्थापन में क्या होता है कि रिएक्शन यहाँ पे देखो, ये जो इसका कंपाउंड है वो एक बार विस्थापित हुआ है, एक बार डिस्प्लेस हुआ है। डबल डिस्प्लेस का मतलब यहाँ पर जिंक के साथ भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। यहाँ पे रिएक्शन होगी तो इसका जो कंपोनेंट है, इसका जो कंपाउंड है वो इसके साथ चला जाएगा, इसका जो कंपाउंड है वो इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे लिख लो BaCl2 प्लस, अब होगा क्या, ये जो क्लोरीन है ये इसके साथ चला जाएगा, सोडियम के साथ, मतलब बेरियम का जो कंपाउंड है वो इसके साथ। ठीक है, और ये जो SO4 है वो यहाँ पे आ जाएगा बेरियम के साथ, तो इसको लिखेंगे BaSO4 प्लस NaCl। यहाँ पे ये नमक है तो यहाँ पे 2 लगा दो, ये दो है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद एक और होती है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। हिंदी में बोलते हैं इसको उपचयन, और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन को बोलते हैं अपचयन। ठीक है, ऑक्सीडेशन, जैसे कि मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लिखोगे रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। रिएक्शन जिसके अंदर आयंस का, ये आयंस है, इन आयंस का एक्सचेंज हो रहा हो तो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन, जैसे कि हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड प्लस, यहाँ पे हो गया H2 हाइड्रोजन, और रिएक्शन के बाद ये हो जाएगा कॉपर प्लस H2O। ठीक है, एक रिएक्शन है हमारे पास रेडॉक्स, इसको हिंदी में भी रेडॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। रिएक्शन के बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन कॉपर के साथ से हट गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब किसी भी मेटल या किसी भी कंपाउंड के साथ, किसी भी एलिमेंट से जब ऑक्सीजन का रिमूव हो जाता है, जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, ऑक्सीजन हट जाती है, तो उसको बोलते हैं कि भाई उसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, रिडक्शन, ऑक्सीजन का हट जाना या हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, इसको हम रिडक्शन बोलते हैं 10th लेवल पे, 10वीं पे। बाकी आगे पढ़ोगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना समझो कि रिडक्शन, कॉपर का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन कॉपर के साथ से हट रही है, तो कॉपर का हो गया रिडक्शन या अपचयन। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन ऐड हो रही है, जुड़ रही है,
तो ऑक्सीजन का ऐड हो जाना तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन या उपचयन। ऑक्सीजन का ऐड हो जाना या हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, हाइड्रोजन का बाहर निकल जाना। ठीक है, तो जिस रिएक्शन, जिस अभिक्रिया के अंदर खाली ऑक्सीजन बाहर निकल रहा हो या ऑक्सीजन किसी दूसरे मेटल के साथ जुड़ रहा हो तो उसको हम बोलते हैं, ये इसके अंदर उपचयन हो रहा है अभी। अगर मान लो ऑक्सीजन किसी के साथ से हट रहा हो तो उसको बोलेंगे अपचयन हो रहा है। और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स, a reaction in which both oxidation and reduction takes place is called redox reaction. For example, ये redox reaction है। यहाँ पे कॉपर का हो गया, देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन हट गया तो यहाँ पे इसका हो गया रिडक्शन। हाइड्रोजन अकेला था, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका ऑक्सीडेशन। इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। हमने अब करना क्या है, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स, 2-3 है, 2 लिख लेना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डेफिनेशन, एग्जांपल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डेफिनेशन, एग्जांपल। डबल डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेशन, एग्जांपल। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डेफिनेशन, एग्जांपल। रेडॉक्स रिएक्शन, डेफिनेशन, एग्जांपल। ठीक है, ये लिखना है।